हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे सरप्राइजिंग रीजन पर बात करने वाले हैं कि आखिर स्मोकिंग छोड़ पाना इतना कठिन क्यों होता है। एक्चुअली स्मोकिंग से होने वाली सभी तरह की खतरों की जानकारी के बावजूद भी स्मोकिंग छोड़ पाना जरा भी आसान नहीं होता। सरकारें और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी स्मोकिंग रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग स्मोकिंग करते हैं। हर साल 60 लाख लोग स्मोकिंग से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। और अब ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक स्मोकिंग की वजह से हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन 5 बड़े कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से स्मोकिंग छोड़ पाना जरा भी आसान नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगरेट के अंदर भरे जाने वाले तंबाकू में निकोटीन होता है, और सिगरेट जलाते ही ये केमिकल बाहर आ जाता है। सिगरेट का धुआं अंदर ले जाते ही निकोटीन बड़ी तेजी के साथ फेफड़ों के किनारों में जम जाता है और कुछ ही सेकंडों में सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। वहाँ इसका संपर्क नर्व सेल से होता है, और इसके असर से डोपामाइन नाम का एक केमिकल बाहर निकलता है, जो दिमाग को ये संकेत देता है कि कुछ अच्छा करने की वजह से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको भले ही ऐसा फील ना हो, लेकिन दिमाग दोबारा स्मोकिंग करने के लिए एक व्यक्ति को उकसाता रहता है। जैसे अगर एक व्यक्ति ने जिस जगह पर पहली बार सिगरेट जलाई हो, जैसे ऑफिस के बाहर, पान की दुकान पर या फिर एक बार में, और अगर आप दोबारा वहां पहुंचते हैं तो दिमाग को ये लगता है कि उसे वही खास चीज़ फिर से मिलने वाली है। ऐसी कंडीशन में स्मोकिंग और उस जगह के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। अगर हम ऐसी जगहों पर बार बार जाते रहते हैं तो एक व्यक्ति के लिए स्मोकिंग छोड़ पाना जरा भी आसान नहीं होता, और स्मोकिंग एक व्यक्ति को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। निकोटीन की लत की मजबूती का पता लगाने के लिए ही डॉक्टर्स की टीम ने एक ऐसे ग्रुप पर स्टडी की जिन्हें स्मोकिंग करने की वजह से गले का कैंसर हो गया था। उन सभी के खराब हो चुके विंड पाइप को काटकर निकालना पड़ा था, जिसके बाद उनके गले में छेद किए गए थे ताकि वे सांस ले सकें। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उनमें से कई लोग दोबारा स्मोकिंग करना चाहते थे, लेकिन अब वो धुआं अंदर नहीं ले सकते थे क्योंकि अब उनका मुंह फेफड़ों से जुड़ा हुआ नहीं था। ऐसे में कई लोग तो गले में बनाए गए होल के जरिए ही स्मोकिंग करते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें दर्द भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्मोकिंग करने वाले लोग निकोटीन की तलब को मिटाना चाहते हैं। एक्चुअली सिगरेट में मौजूद निकोटीन की लत बहुत हद तक हेरोइन, कोकीन या फिर अफीम जैसी किसी दूसरी ड्रग की लत की तरह ही होती है, जिसकी वजह से स्मोकिंग छोड़ पाना एक व्यक्ति के लिए युद्ध की तरह बन जाता है। दिमाग के जिस हिस्से को एनिमल पार्ट कहा जाता है, उसी के जरिए निकोटीन की लत पर काबू भी पाया जा सकता है। निकोटीन एनिमल ब्रेन को उकसाती है और दिमाग का ये हिस्सा कहता है कि तलब मिटाओ, जबकि दिमाग का दूसरा हिस्सा कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। और लत की गिरफ्त में जकड़े लोग हर दिन इस संघर्ष से ही जूझते रहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी कई सालों तक स्मोकिंग करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली। इस लत का इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपका दिमाग निकोटीन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। जेनेटिक तौर पर भी आपके इस लत की चपेट में आने की संभावना रहती है। जीन जो आपको डेवलप करते हैं वो ही आपको निकोटीन की लत की ओर ले भी जा सकते हैं, लेकिन हर मामले में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ डॉक्टर जेफरी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें विसल ब्लोवर भी कहा गया था। उन्होंने सिगरेट की बड़ी कंपनियों के झूठ का पर्दाफाश किया, और हॉलीवुड ने भी इस कहानी पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम इनसाइडर था। एक्चुअली डॉक्टर जेफरी को ब्राउन एंड विलियमसन सिगरेट कंपनी में लाखों डॉलर की सैलरी के साथ एक बड़ा पद दिया गया था। वो बायोकेमिस्ट थे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम भी कर चुके थे। उन्हें स्मोकिंग के खतरों को लेकर कंपनी का रुख भ्रम में डालने वाला लगा, और वो इसे लेकर अक्सर कंपनी से सवाल पूछने लगे। जेफरी बताते हैं कि कंपनी के अंदर ही पहले से ही समझ थी कि उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वालों और उनके इर्द गिर्द रहने वालों की जान भी ले सकता है, और इसकी लत भी लग सकती है। लेकिन बाहरी दुनिया को कंपनी एक अलग ही कहानी सुना रही थी। कंपनी ये कहती रही कि स्मोकिंग करना सेफ है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। जबकि सिगरेट कंपनी जानती थी कि अगर सिगरेट की लत लग जाए तो इसे छोड़ पाना जरा भी आसान नहीं होगा, यहाँ तक कि ये कैंसर का मुख्य कारण भी है। लेकिन जब जेफरी सिगरेट कंपनी से सवाल पूछने लगे तो कंपनी ने उन्हें अपने पद से हटा दिया। लेकिन इसके बाद भी सिगरेट की बड़ी कंपनियां इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि निकोटीन की लत लग सकती है, और ये इंसानी शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। स्टडी से पता चलता है कि स्मोकिंग करने वाले ज़्यादातर लोग 26 साल की उम्र के पहले ही स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के लोग एक खास ग्रुप में अपनी जगह बनाना चाहते हैं
और एक ग्रुप जितना स्पेशल होगा उसमें जगह बना पाना ही उतना खास होता है। ऐसे एज ग्रुप के लोगों के लिए स्मोकिंग एक सोशल पासपोर्ट की तरह होता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इसका फ़ायदा उन्हें सामाजिक तौर पर और करियर की तरक्की में मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए इसे छोड़ पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये जीवन के तनाव से निपटने का तरीका है, तो कुछ लोगों के लिए ये अपनी पहचान जाहिर करने का जरिया है। हमने ये भी समझा कि कुछ लोग निकोटीन की लत के प्रति जेनेटिक तौर पर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो कई लोग सिगरेट बेचने वाली बड़ी कंपनियों के निशाने पर होते हैं। एक्चुअली स्मोकिंग ना छोड़ पाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न निकोटीन की लत होती है, क्योंकि इसकी लत हेरोइन से भी ज़्यादा होती है, जो एक व्यक्ति को बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।